loans over loans, loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. मियां शहबाज शरीफ, कमर तो जरूर टूटेगी, लेकिन कर्ज पुरानी बात हो गई। अब कमर तोड़ेंगे बलोच और पठान, वो भी एकदम मुकम्मल और तसल्ली बख्श। तालिबान ने मुनीर को घुटनों पर ला दिया। जनरल मुनीर हैरान, पाकिस्तान में तालिबान तालिबान। तुर्की में समझौता हुए अभी सिर्फ एक दिन ही बीता है, पाकिस्तान सीज फायर का झुनझुना ठीक से बजा भी नहीं पाया कि तालिबान ने उसका बाजा बजाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज को लगातार छठे दिन घेर कर मारा गया। गोलियों की ऐसी तड़ातड़ बौछार हुई कि पाकिस्तानी फौजियों को गाड़ी से कूदकर भागने का भी मौका नहीं मिला, वहीं गाड़ी के अंदर ही भून दिए गए। जिस पेट्रोलिंग गाड़ी में पाकिस्तानी फौजी निकले थे, उसमें टॉप माउंटेड मशीन गन भी थी, लेकिन मुनीर के फौजियों के साथ साथ गाड़ी और मशीन गन सब फूंक गए। इस हमले में कम से कम 7 फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तान जिसे अफगानिस्तान के साथ समझौता बता रहा है, वो दरअसल जनरल मुनीर का एक और सरेंडर है। इस तथाकथित समझौते में साफ लिखा है कि टीटीपी पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है। यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर हमले नहीं करेगा। लेकिन तालिबान को 24 घंटे भी नहीं लगे मुनीर के फौजियों का सिर उड़ाने में। जाहिर है इंडिया साइड के बॉर्डर पर तो मामला बहुत गर्म है। ऐसे ऐसे हथियार चल रहे हैं जिनके धमाके इस्लामाबाद तक गूंज रहे हैं। और ठीक वैसे ही धमाके पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर अफगानिस्तान की ओर से भी हो रहे हैं। मुनीर बहुत बुरी तरह कंफ्यूज है कि अपने फौजियों को पूर्वी बॉर्डर पर मरने भेजे या पश्चिमी बॉर्डर पर, क्योंकि मरना तो दोनों जगह है। यह है टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान का कुख्यात कमांडर काजिम। इसके सिर पर मुनीर ने 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है, लेकिन काजिम पाकिस्तान के ही सूबे खैबर पख्तूनख्वा में खुलेआम फौजी गाड़ियां फूंक रहा है और मुनीर को धमका रहा है। दरअसल टीटीपी के लोग पाकिस्तान के ही पश्तून पठान हैं। इन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी और अमेरिका के खिलाफ जंग में तालिबान का साथ देने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। जब जंग खत्म हो गई तो ये लोग पाकिस्तान में अपने अपने घर लौट आए, लेकिन बंदूक नहीं छोड़ी। मजे की बात देखिए कि टीटीपी का मकसद क्या है। टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान की फौज को खत्म करना, पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाना और पाकिस्तान में शरिया लागू करना। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से ही इस्लामिक मुल्क है। वजन तो टीटीपी के हथियारों में भी है और इतना वजन है कि मुनीर से उठाए ना उठे। ये वजन आता है पश्तून पठान भाईचारे से, क्योंकि टीटीपी के लोग भी इसी नस्ल के हैं और अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लोग भी पठान हैं। मुनीर की फौज जब टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है तो उसके अपने पठान भड़क जाते हैं। टीटीपी और तालिबान के खिलाफ मुनीर को पठानों का समर्थन तो मिलने से रहा। उधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो इधर पाकिस्तान के पश्तून पठान शहर शहर पर्चा लेकर वीडियो बना रहे हैं कि अगर काबुल पर अटैक किया तो इस्लामाबाद को उड़ा देंगे। बात सिर्फ पठानों तक नहीं रह गई है। पिछले कुछ दिनों में बलोचिस्तान में भी मुनीर की फौज की बहुत बुरी दुर्गति हो रही है।
हमलों की रफ्तार पहले से भी तेज हो गई है। चाहे बलोच मारें या पठान मारें, चाहे पूरा पाकिस्तान ही टूटकर अलग हो जाए, लेकिन मुनीर एंड कंपनी बेशर्मी की हर हद पार किए हुए है। पाकिस्तान में आग लगी है, कोने कोने में धमाके हो रहे हैं और ऐसे माहौल में मुनीर ने शहबाज शरीफ को कटोरा लेकर विदेशों में भीख मांगने के काम पर लगा रखा है। If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. शहबाज और मुनीर इसलिए तेजी से भीख जुटा रहे हैं कि जब पाकिस्तान से भागेंगे तो डॉलर बहुत काम आएंगे, क्योंकि बलोच और पठान मुनीर और शरीफ खानदान को पाकिस्तान में तो नहीं रहने देंगे, ये तय है।